नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पटेल और आप देख रहे हैं रिवा टाइल्स स्मार्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप मोरबी जा रहे हो टाइल्स की परचेजिंग करने के लिए तो किन किन चीज़ों का वहां पे ध्यान रखना है आपको कि आप जो टाइल्स खरीदें वो आपको अच्छी क्वालिटी के मिले, और जब आप उसको लोड करवा के अपने शहर में उसको वापस लेके आए तो उसमें कम से कम ब्रोकेज हो, कम से कम डैमेज हो। तो उस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलर आज हम वॉल टाइल्स के बारे में बात करेंगे। वॉल टाइल्स में भी 12-18 साइज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वॉल टाइल्स में मैंने देखा है कि बहुत से दुकानदारों की कंप्लेन आती है कि सर हमने वॉल टाइल्स मंगाई लेकिन उसमें ब्रोकेज बहुत ज्यादा आ रहा है, करीबन 6 से 7% के ब्रोकेज आ गया। तो हमने रेट के चलते रेट की वजह से क्या है कि आज के रेट में मुरबी में रेट का बहुत मारामारी है। तो कंपटीशन के चलते रेट जो है बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। वही टाइल्स आपको 120 रुपया या 100 रुपया और 140 रुपया, 142 रुपया, इस तरीके से डिफरेंस आ रहा है। अगर आपका 10 से 15 रुपए, 20 रुपए के बीच का डिफरेंस आ रहा है तो बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, थोड़ा सस्ता वाला माल मंगा लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम सस्ता परचेजिंग करेंगे तो माल बेचेंगे तो अपने को प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि 12-18 में किन चीजों का ध्यान रखना है, सस्ते के पीछे नहीं भागना है, और किन चीजों का ध्यान रखना है कि अपने को प्रॉफिट भी अच्छा हो और माल में ब्रोकेज भी कम से कम आए। क्योंकि अगर आप, मैं ये कहता हूं कि अगर आप मान लीजिए सस्ता वाला माल आपने मंगा लिया, सस्ता वाला माल मंगा लिया और उसमें अगर 6 से 7% का ब्रोकेज आ गया, तो अगर आपने परचेजिंग में 10 से 15 रुपए बचाया मान लीजिए, तो 10 से 15 रुपए अगर आपने बचाया और एक गाड़ी में आपने 3,000-4,000 पेटी अगर आपने मंगाया, तो उसमें अगर 6 से 7% का ब्रोकेज आ गया तो लगभग आपका 150 से 200 पेटी के करीब का ब्रोकेज आ जाएगा। वो ब्रोकेज आपको तुरंत नहीं समझ में आता है। वो ऐसा होता है कि जब आपने माल मंगाया, वहां पहली बार लोड हुआ, फिर उसके बाद आपके गोदाम में जब वो खाली हो रहा है तो आपको मान लीजिए पता चला कि 20 से 30 पेटी का ब्रोकेज आया। लेकिन जब धीरे धीरे आप उस सामान को बेचते हैं तो महीना भर लगता है, या 20 दिन लगता है, 10 दिन लगता है आपको उसको बेचने के लिए। तो जब आप माल बेच रहे होते हैं तो जब आपकी लोडिंग अलग अलग दिनों में जब लोडिंग करने के लिए आपका बंदा जाता है तो फिर आपको वहां पे और ब्रोकेज मिलता है। तो लगभग आपका 150 से 200 पेटी के करीब का आपका ब्रोकेज अगर आपका आ गया, तो जो आपने 10 से 15 रुपए, 20 रुपए के करीब का परचेजिंग में जो आपने पैसा बचाया था उससे ज्यादा आपका ब्रोकेज में चला गया। क्योंकि टूटी हुई टाइल्स जो है कस्टमर लेता नहीं है और उसमें आपका नुकसान वो आप ही का होता है। क्योंकि ब्रोकेज वाली जो टाइल्स है वो मुरबी वाले फैक्ट्री वाले वापिस भी नहीं लेते हैं। एक बार माल आपके यहाँ आ गया तो उसमें बहुत होगा तो थोड़ा बहुत इंश्योरेंस क्लेम आप कर सकते हैं, तो उसमें भी ज्यादा एक सर्टेन अमाउंट तक की आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल पाता है, और अच्छा खासा अमाउंट में आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिल पाता है। सो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे कि जब भी आप वॉल टाइल्स 12-18 साइज की आप परचेजिंग करें तो किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है आपको, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि 12-18 जो टाइल्स आती है उसमें एक नॉन वाटरप्रूफ टाइल्स आती है, एक सेमी वाटरप्रूफ आती है और एक वाटरप्रूफ आती है। सो जब भी आप टाइल्स परचेजिंग करने जा रहे हैं तो आपको कभी भी सेमी वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ टाइल्स को नहीं लेना है। हमेशा आपको 100% वाटरप्रूफ वाली टाइल्स को लेना है। क्योंकि अगर आप 100% वाटरप्रूफ वाली टाइल्स को लेते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है मुकाबले, अगर मैं बात करूं सेमी वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ टाइल्स के बारे में बात करूं तो उनसे कंपैरिजन करेंगे तो जो वाटरप्रूफ 100% वाटरप्रूफ जो टाइल्स होती है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। सो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ के बारे में। दूसरा पॉइंट है उसका वेट। आप उसको कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो ज्यादा अच्छा है। सो दूसरा तरीका यह होता है कि आप उसको वेट कर लीजिए। आप मुरबी में आपको वॉल टाइल्स में 12-18 में आपको 10 किलो की पेटी मिल जाएगी, 10.5 किलो की पेटी मिल जाएगी, 10.8 केजी की मिल जाएगी, 11 किलो की मिल जाएगी, 12 किलो की मिल जाएगी। सो अलग अलग वेट और थिकनेस में टाइल्स मिलती हैं। सो यही सारा जो डिफरेंस आता है, अगर आपने देखा होगा कि कोई बंदा बोलता है कि मैंने इतने में माल खरीदा, मेरा 10 रुपए 20 रुपए सस्ता माल है, तो वो यही सारी चीजों के वेरिएशन में आपको टाइल्स की परचेजिंग आपको मिलेगी। सो जब भी आप माल खरीदें तो हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला माल खरीदें जिसकी थिकनेस अच्छी हो, कम से कम 11 किलो की पेटी हो, तभी आप उस माल को खरीदें। क्योंकि अगर आप अच्छी स्ट्रेंथ वाला माल खरीदेंगे तो उसमें आपका ब्रोकेज कम से कम आएगा। और जैसे अगर मैं बात करूं फ्लोर टाइल्स में क्या होता है और वॉल टाइल्स में क्या डिफरेंस रहता है। फ्लोर टाइल्स में जो टाइल्सें बनती हैं उसमें बेसिकली दो तरीके की बनती है, एक विट्रीफाइड बनती है, सिरामिक बॉडी में बनती है। सो जो विट्रीफाइड बॉडी जो टाइल्स होती है उसको अगर आप उसकी परचेजिंग अगर थोड़ा सस्ता भी करते हैं तो लेकिन उस फैक्ट्रियां जो उनकी होती हैं वो विट्रीफाइड टाइल्स जो बना रही हैं, वो विट्रीफाइड टाइल्स जो बना रही हैं उनके एक सर्टेन क्राइटेरिया रहता है कि हाँ इतनी स्ट्रेंथ तो वो देंगे ही देंगे। सो
अगर आप फ्लो टाइल्स खरीद रहे हैं तो आप विट्रीफाइड बॉडी में अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सस्ता वाला माल ले लेंगे तो भी चलेगा, उतना आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वॉल टाइल्स ले रहे हैं, वॉल टाइल्स में अगर आप सस्ता वाला माल लेंगे, नॉन वाटरप्रूफ और सेमी वाटरप्रूफ वाला अगर आप माल लेंगे तो उसकी थिकनेस भी कम होगी, उसका वेट भी कम होगा और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है। उसी की वजह से उसमें ब्रोकेज ज्यादा से ज्यादा आता है। ब्रोकेज में किस तरीके का ब्रोकेज आता है, कोने टूट जाते हैं, थोड़े कोने में स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसकी चिल्कियां उड़ जाती हैं, इस तरीके की जो कंप्लेन आती हैं उसमें जो है आपका बहुत सारा लॉस हो जाता। सो ऐसी जो वॉल टाइल्स में 12-24 की जो टाइल्स आती है, 1x2 की जो वॉल टाइल्स आती है, उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। उसमें अगर आप उसकी परचेजिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा होती है कि उसमें ब्रोकेज बहुत कम आता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप माल पहली बार परचेज करते हैं तो आपका माल जो है गाड़ी ट्रक में जो है मोरबी में लोड हुआ, फिर उसके बाद जो है आपके गोडाउन में वो अनलोड हुआ, फिर उसके बाद जब आपका कस्टमर आया आपने उसको सेल किया, फिर वो दोबारा लोड हुआ और फिर उसके साइड पे दोबारा अनलोड हुआ। फिर उसके बाद जब उसका मिस्त्री आएगा और वहां पे या तो वो फर्स्ट फ्लोर में लगा रहा है या सेकंड फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में लगा रहा है, तो फिर उसके बाद वहां से उठा के वो दूसरे फ्लोर में उसको टाइल्स को लेके जाएगा। तो करीबन 4 से 5 बार टाइल्स का लोडिंग अनलोडिंग होता है। तो उसकी वजह से अगर आप सस्ता क्वालिटी वाला माल खरीदते हैं, नॉन वाटरप्रूफ और सेमी वाटरप्रूफ वाला माल खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्रोकेज आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि 100% वाटरप्रूफ वाली जो टाइल्स होती है उसको आप परचेस करिए। उसमें आपका भले 10 से 15-20 रुपए अगर आपका ज्यादा लग रहा है तो आप उसको अफोर्ड करिए और वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉन वाटरप्रूफ और वाटरप्रूफ टाइल्स से। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का वॉल टाइल्स आपको खरीदना है अपने लिए। और अगर आप मोरबी जा रहे हैं और आपको डायरेक्ट परचेसिंग करनी है और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहां से, किस फैक्ट्री से, किस तरीके से, किस कंपनी का माल खरीदूं, तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपको अच्छी से अच्छी कंपनी से 12-18 का माल दिलाने में। और आपको अगर आपको किसी भी साइज का टाइल्स आपको चाहिए, चाहे वो 2x2 का डबल चार्ज हो, जीवीटी हो, नैनो हो, आपका जीवीटी 2x4 हो, 64-32 हो, कोई भी साइज का आपको अगर आपको टाइल्स चाहिए डायरेक्ट मोरबी से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं डायरेक्ट माल परचेज करने में, आपकी बजटिंग कर सकता हूं और आपको पूरी तरीके से हेल्प कर सकता हूं। सो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।